अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी चैनल जिन्नात की दुनिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ रब्बे करीम हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए, सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आज की कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है। ये खौफनाक कहानी हमें भेजी है नौरीन शौकत ने कराची से, जो इनको इनके दादाजी ने सुनाई। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शेख साजिद भाई, डॉक्टर मतीन भाई और तमाम ग्रुप टीम का, जिन्होंने इस चैनल की सपोर्ट में मेरी मदद की। बगैर किसी देर के चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ये बहुत पुराना और सच्चा वाक़या है दोस्तों। ये तब की बात है जब पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। मैं एक गांव के सरकारी स्कूल में चौकीदार था और स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हमेशा बस पर सफ़र करके स्कूल जाता था और इसी बस पर वापस घर भी आता था। इस ज़माने ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी। हमारे गांव में फ़कत वो एक ही बस थी। पुराना वक़्त था, ना ज़्यादा बिजलियां थीं ना रोशनियाँ, लालटेनों और मोमबत्तियों का ज़माना था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक बस पर सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुआ। इस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इसलिए जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मुझे बस ना मिल सकी, क्योंकि हमारे घर में जब भी बारिश आती तो सारे रास्तों में इस कदर कीचड़ होता था कि बस बारिशों वाले दिन आती ही नहीं थी। मैंने काफ़ी देर तक बस का इंतज़ार किया, लेकिन बस ना आई। सवारी का और कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए मैंने पैदल घर जाने का फ़ैसला किया। रास्ता काफ़ी तवील था, लेकिन मजबूरी थी। मैं असर के वक़्त रवाना हुआ था, लेकिन रात हो गई और रास्ता ख़त्म ना हुआ। हर तरफ अंधेरा था। इस वक्त आबादी और आमदोरफ्त इतनी नहीं होती थी, इसलिए सड़कें रात तो क्या दिन को भी सुनसान होती थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आता था और मैं अब इस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाला था। मेरे पास कोई लालटेन और मोमबत्ती वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए पैदल अंधेरे में रास्ता बनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। अभी घर पहुंचने में कम से कम 1 घंटा बाकी था। मैं जब आधे रास्ते में पहुंचा तो मैंने कब्रिस्तान में दूर कहीं एक मध्यम सी रोशनी देखी, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदल रही थी। वो रोशनी मेरे पीछे की तरफ कहीं से आ रही थी। देखते ही देखते इस रोशनी ने अपनी सिमत तब्दील की। मैं इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि वो रोशनी रास्ते में बने कब्रिस्तान से आ रही है, मगर मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि ये रोशनी है किस चीज़ की। अभी मैं इस कश्मकश में था कि इस रोशनी ने मेरी तरफ रुख कर लिया, जैसे मेरी ही तरफ आ रही हो। जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि ये एक लालटेन की रोशनी है, जिसको पहचान कर मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा मैं अंधेरे में घर जा रहा हूँ। ये जो भी शख्स लालटेन लेके आ रहा है, ये भी मेरे घर की तरफ जा रहा है। इस लालटेन की रोशनी में मेरा भी सफ़र आसान हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत हैरान भी हुआ कि रात के 2 बजे कौन ऐसे लालटेन लेकर घूम रहा है। कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं। लेकिन चोर डाकू हमारे इलाके में बहुत कम ही होते थे। फिर भी मैंने सोचा हो सकता है कि सच में कोई चोर या डाकू ही हो। ये ख्याल आते ही मैंने रास्ते से हट जाने का फ़ैसला किया और एक झाड़ी के पीछे छुपकर इस लालटेन वाले शख्स को देखने में मसरूफ़ हो गया। वो शख्स जो भी था, लालटेन उठाए इसी तरफ आ रहा था। मैं बस लालटेन की रोशनी को देख रहा था। जब वो रोशनी कुछ नज़दीक हुई तो मेरे कदमों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। डर की एक तेज़ लहर मुझे छू कर निकल गई। मैंने देखा कि वो सिर्फ एक लालटेन है जो हवा में लहराती हुई इधर उधर जा रही है। इस लालटेन को कोई शख्स नहीं लेकर आ रहा था, बल्कि वो लालटेन खुद ही उड़ती हुई इधर उधर जा रही थी। मैंने ये सब देखकर दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। वो लालटेन मेरे पास से गुजरी और कहीं गायब हो गई। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और तेज़ कदमी से घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि अभी भी बहुत दूर था। मैं अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि मुझे अपने पीछे से वही रोशनी नज़र आई।
جس کو دیکھ کر میں تیزی سے بھاگا اور پناہ لینے کے لیے گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس روشنی کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس روشنی سے بچ نکلنا کافی مشکل تھا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ روشنی مسجد دروازے تک پہنچ کر رک گئی۔ میں خوف زدہ ہو کر اس روشنی کو دیکھتا رہا، لیکن وہ روشنی مسجد کے اندر نہیں آ سکی۔ پھر وہ لالٹین کی روشنی اسی رفتار سے قبرستان کی جانب چلی گئی۔ میں نے پوری رات اس مسجد میں گزاری اور دعائیں کرتا رہا۔ جب بھی میں مسجد سے باہر گھر جانے کے لیے نکلتا، وہ روشنی مجھے پھر سے نظر آنے لگتی اور میں ساری رات اس روشنی کا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ لالٹین آتی جاتی رہی اور پھر فجر سے کچھ وقت پہلے وہ روشنی مکمل غائب ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کی اور سورج نکلتے ہی وہاں سے گھر چلا گیا۔ اللہ جانے وہ کیا بلا تھی، مجھے آج تک پتہ نہ چل سکا۔ اگلی صبح جب میں گھر پہنچا تو بخار میں جھگڑا ہوا تھا۔ جب بخار کا زور ٹوٹا تو میں نے پوری کہانی گھر والوں کے گوش گزار کی۔ آج اس کہانی کو برسوں بیت چکے ہیں، لیکن مجھے آج بھی اس رات کا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے اتنا ڈر جاتا ہوں جتنا 40 سال پہلے ڈرا تھا۔ معزز سامعین گرامی، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ہارر سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو بر وقت ملتا رہے۔ چینل سے جڑے رہیے اور خوش رہیے۔ آج کی اچھی بات دوستو، ہمیشہ سچ بولیں، چاہے اس میں وقتی نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ سچ آپ کو باطنی طور پر مضبوط کرے گا۔ لیکن ایک جھوٹ کا سہارا لے کر آپ بہت کمزور ہو جائیں گے۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔